कि कथा तो सुनी नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से, और इस कथा को सुनने के जो नियम है वो किससे सुने? वो सनत कुमार जी चारों भाइयों से सुने। लेकिन एक प्रश्न उठता है, उदास है, तीव्र गति से दौड़ते हुए जा रहे हैं, रुकने का नाम नहीं ले रहे। के साथ में पूछने लगे कि नारद जी आप इतने उदास हो। कथा में ब्रह्मानंदी मुखम, आज बात क्या है? कुछ चिंता आतुरो गत, इतनी चिंता में तुम दौड़ते हुए कहां जा रहे हो? त्वरत गम्यते कुत्र, इतनी तेज दौड़ते हुए जा रहे हो क्यों? कुछ चिंता आत्मना गतः, नारद जी तुम्हारे अंदर क्या चिंता सता रही है? अगर तुम चाहो तो हमको बता सकते। अरे नारद जी हमने तो ये सुना है कि जीवन में अगर कोई व्यक्ति कितना ही उदास हो और नारद जी के दर्शन उसको अगर हो जाएं तो वो भी हंसने लग जाता है। तो वो भी हंसने लग जाएगा। आज तो नारद जी स्वयं उदास हैं, तो तुम्हारी उदासी का कारण क्या है बताइए। आज सनत कुमार जी चारों भाइयों के चरणों में गिर पड़े नारद और रोने लगे, कहने लगे महाराज मेरी उदासी का जो कारण है ना, अगर आपने पूछा है तो सुनिए। अहम तू पृथ्वी मया, तो इस पृथ्वी को सर्वश्रेष्ठ जान करके, मैं सबसे उत्तम जान करके इस पृथ्वी पे आया। ज्ञात्वा सर्वोत्तमा, मैंने ये सुना था कि ये पृथ्वी श्रेष्ठ है, और इस पृथ्वी को श्रेष्ठ समझ करके मैं इस पृथ्वी पे आया, और पृथ्वी पे आकर के पुष्करम चे प्रियागम चे, पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी में गोदावरी मोयता, काशी गया, गोदावरी गया, हरिद्वार गया, कुरुक्षेत्र गया, सब जगह गया। लेकिन सच कहता हूं महाराज, इस पृथ्वी पे मुझे कहीं भी शांति नहीं मिली। चारों तरफ असत्य का बोलबाला है, चारों तरफ झूठ का साम्राज्य है, कहीं भी मुझे शांति नहीं मिली। ना पश्यम कुत्रम इच्छा, ना तो कोई इस पृथ्वी पर सत्य देखना चाहता है, ना कोई सत्य कहना चाहता है। ना मन संतोष कारक, इस पृथ्वी पर रहने वाले जितने भी प्राणी हैं ना, उनके मन में संतोष नहीं। क्यों नहीं? कलिनो धर्म
कलिना धर्म मित्र, अधर्म का मित्र जो कलयुग है ना, उसने बुद्धि को विकृत बना दिया। इस संसार के सभी बुद्धि को विकृत बना दिया है। सारे संसार की बुद्धि में विकृति पैदा कर दी है। इस संसार में आदमी दिन में झूठ भले ही 100 बार बोल दे, कोई गिनती नहीं, और अगर गलती से सच निकल गया तो अपने आप को फिर हरिश्चंद्र समझने लग जाएगा। पाप दिन में व्यक्ति 100 बार कर रहा है, कोई गिनती नहीं, कोई उल्लेख नहीं। 100 पाप किए, उनका कोई वजूद नहीं। और अगर गलती से उससे एक पुण्य हो गया, चारों तरफ उसी का यशोगान करता है कि देखो मैंने ये पुण्य किया है, मैंने ये काम किया है। क्यों? क्योंकि आज हमारी बुद्धि में विकृति पैदा हो चुकी है। अधर्म का मित्र जो कलयुग है ना, उसने लोगों की बुद्धि में विकृति पैदा कर दी। जैसा कि मैंने पूर्व में निवेदन किया, हर युग से ज्यादा इस कलयुग में धर्म के काम हो रहे हैं। पहले 10, 20, 50, 100 गांवों के बीच में कभी कोई एक धार्मिक अनुष्ठान होता था, कोई एकाध रामायण का पाठ होता था, कोई एकाध श्रीमद् भागवत की कथा होती थी। 10-20 सालों में आज हर गांव में एक कोने पे एक कथा हो रही है श्रीमद् भागवत की, बीच में अलग हो रही है और दूसरे कोने पे अलग हो रही है। 3-3, 4-4 कथा एक गांव में हो रही है, देखता हूं। लेकिन फिर भी आज के व्यक्ति के मन में संतोष नहीं, फिर भी आज का व्यक्ति इतना दुखी है। क्यों? क्योंकि हम लोग आज निस्वार्थ भावना से किसी कार्य को करने के लिए तैयार नहीं। हर चीज के पीछे एक स्वार्थ छिपा हुआ है। हर आदमी अपने नाम के चक्कर से जुड़ा हुआ है, मेरा नाम हो जाए। कथा में इतना दान दिया फलाने आदमी ने, फलाने गांव में 5 लाख रुपए दिए, 2 लाख रुपए दिए, 1 लाख रुपए किसने दिए? माइक में बार-बार अनाउंसमेंट हो रहा है, फलान सिंह जी। और गलती से अगर उसका नाम नहीं बोला गया तो बार-बार कमेटी को जाकर के बोलेगा, अरे मैंने 100 रुपए दिए लेकिन मेरा नाम नहीं बोला। होता है ना ऐसा? देखिए, एक बार कहीं एक कथा हो रही थी कोमल मास्टर जी, सब लोग दान दे रहे थे, श्रद्धा अनुसार दान दे रहे थे। किसी ने 100, किसी ने 200, किसी ने 1000, किसी ने 1 लाख। एक व्यक्ति 51,000 रुपए लेकर के गया, बोले साहब ये मेरे हैं, आप इनको भी ले लीजिए। कमेटी ने पूछा किस नाम से बोले? बोले ना, बोलना नहीं है, गुप्त दान लिख दो। बड़ा अच्छा आदमी, 51,000 रुपए की राशि दे रहा है, कमेटी को बड़ा अच्छा आदमी लगा कि देखो गुप्त दान हुआ रहा। अब वो उस राशि को देकर के और भीड़ में जा बैठा। माइक से अनाउंसमेंट हो गया कि 51,000 रुपए का गुप्त दान आया है, क्योंकि नाम की तो मना कर दिया उसने। 51,000 रुपए का गुप्त दान। अब वो भीड़ में बैठा बैठा उन पड़ोसी लोगों से कह रहा है कि देखो ये जो गुप्त दान बुलाया ना, ये मैंने दिया। ये जो गुप्त दान 51,000 रुपए बोले हैं ना, ये मैंने दिए। बार बार लोगों को मेरा कहने का जो भाव, कहने का जो तात्पर्य, आज हम लोग नाम के पीछे भाग रहे हैं, निस्वार्थ भावना से हम कोई काम नहीं कर रहे। फलाने आदमी ने कथा कराई गांव में, 10 लाख रुपए लगाए। अरे मैं तो उससे ज्यादा पैसा वाला हूं, मैं तो 20 लगाऊंगा, तभी तो मेरा नाम होगा। लेकिन आज वही बात कहते हैं नारद जी,
कि इस पृथ्वी पे मैं सभी जगह घूम करके आया, लेकिन महाराज मुझे शांति नहीं मिली। सब लोग स्वार्थ के चक्कर में घूम रहे हैं। और बाबा तुलसीदास जी भी ने तो लिख दिया, सूर्य नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लागू करहि सब प्रीति। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुन से रटे अजरो बिहारी। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। महाराज मुझे शांति नहीं मिली, और मेरी उदासी का जो कारण है ना, बस वो यही है। जहां भी मैं गया, हरिद्वार में गया, कुरुक्षेत्र में गया, काशी गया, विश्वनाथ, सब जगह घूम के आया। इस पृथ्वी पे आज बुजुर्गों का सम्मान समाप्त हो गया। महाराज संतों का सम्मान समाप्त हो गया। यही मेरी दुखी होने का कारण है। नारद जी कहने लगे, महाराज मैंने जहां भी देखा लोग संतों का मजाक उड़ाते हैं। महाराज मैंने जहां भी देखा बुजुर्गों का मजाक उड़ाते, बड़ों का सम्मान नहीं करते। सलाह लेने की भी जरूरत पड़ जाए घर में तो आज बुजुर्गों से कोई सलाह नहीं लेने चाहता है, नहीं चाहता। घर में अगर बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, हम लोग सलाह नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? क्योंकि हम अपने आप को बड़ा ज्ञानी समझने लग गए, हम अपने आप को समर्थ समझने लग गए, हम अपने आप को बड़ा पढ़ा लिखा विद्वान समझ रहे हैं। आज हम बुजुर्गों से सलाह नहीं ले रहे। यही हमारे दुखी होने का कारण है। देखिए हम कितना ही पढ़ लिख गए जाएं, हम कितने ही ऊंचे पद पर बैठ जाएं, लेकिन घर में अगर बुजुर्ग व्यक्ति हैं तो उनके अनुभव के सामने उनका अनुभव हमारी पढ़ाई से, हमारी डिग्रियों से कई 100 गुना ऊपर होता है। उनका अनुभव हमें सलाह लेनी है, अपने बुजुर्गों से लेनी चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। क्योंकि संतों का एक क्षण, बुजुर्गों का एक क्षण और अन्न का एक कण कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। क्योंकि सारे जीवन का अनुभव होता है, सारे संसार का अनुभव होता है संतों के पास में। सारी दुनिया का ज्ञान होता है वृद्धों के पास में। तो हमें सलाह लेनी है तो अपने बुजुर्गों से लें। और मैं समझता हूं कोई भी बुजुर्ग, कोई भी वृद्ध व्यक्ति जीवन में कभी गलत सलाह नहीं देगा, क्योंकि जीवन का अनुभव है। देखिए ध्यान देना, इंसान बन न पाया भगवान ढूंढता है। इंसान बन न पाया भगवान ढूंढता है। इंसान बन ना पाया धनवान ढूंढता है। इंसान
न पाया, भगवान ढूंढता है इंसान बन ना पाया, धनवान ढूंढता है। और यही कह रहे नारद जी, इसी बात को नारद जी कह रहे महाराज। तरुणी प्रभुतागे, तरुणी प्रभुतागे, चालको बोधिदायक, कन्या विकीर्णो भा, कन्या विकीर्णो भा, मदीना मुकांशन, इंसान बन ना पाया, धनवान ढूंढती है। इंसान बन न पाया, भगवान ढूंढता है। और घर अपना भुला करके, घर अपना भुला करके, पहचान ढूंढता है। इंसान बन ना पाया, भगवान ढूंढता है। सुमरण का वादा उनसे किया, आके यहाँ में कुछ ना किया। सुमरन का वादा उनसे किया, आगे या दुनिया में कुछ ना किया। सुमरण का वादा उनसे किया, आके यहाँ में कुछ ना किया। सुबह का भूल राही, सुबह का भूल राही, और श्याम ढूंढता है। इंसान बन ना पाया, भगवान ढूंढता है। इंसान बन ना पाया, भगवान ढूंढता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। तरुणी प्रवृत्ति की हिशार को बोधिदायक। और यही बात नारद जी कि आज बुजुर्गों का सम्मान समाप्त हो गया, घरों से संतों का सम्मान समाप्त हो गया। आज हम लोग सलाह नहीं लेते। क्यों? कालिना धर्म मित्रेण धैर्य मुबादित्याधुना। अधर्म का मित्र जो कलयुग है, उसने लोगों की बुद्धि को विकृत बना दिया। और देखिए, बताना चाहता हूं
कि बुजुर्गों का अनुभव कितना बड़ा होता है। आज हम लोग सलाह नहीं लेते ना बुजुर्गों से, बहुत बड़ी गलती करते हैं जीवन में। आज पता है हम लोग सलाह लेते हैं तो किससे लेते हैं? किससे लेते हैं? अगर घर में कोई कार्य कर रहे हैं और सलाह लेने की जरूरत पड़ जाती है तो घर के बुजुर्गों को छोड़ देते हैं, तो किससे सलाह लेते हैं? ससुराल में जाके साले साहब से सलाह लेते हैं ना। घर के बुजुर्गों को एक कोने में रख दिया, पिताजी से बात भी ना की, माताजी को छोड़ दिया और सलाह ले रहे हैं साले साहब से जाकर के। यहां तक कि अपनी बेटी के लिए अगर वर ढूंढने गए तो वहां जाके क्या कहेंगे पता है? देखो साहब अभी तो हमारी बेटी को जो मामा है ना वो आएगा, वो फाइनल करेगा। पिताजी नहीं करेंगे, माताजी नहीं करेंगे, घर का बुजुर्ग नहीं करेगा, कौन करेगा? मामा जी, साले साहब फाइनल करेंगे कि ये रिश्ता करना है या नहीं करना है। लेकिन एक बात जीवन में ध्यान रखना, दीवारें बिगाड़े आरो और घरे बिगाड़े। दीवार में अगर अलमारी ज्यादा निकालोगे ना अलमारी, तो दीवार कमजोर हो जाएगी प्यारे। और घर में अगर साले साहब की सलाह लेने लग गए तो घर आज चले ना कल चले। और जिन लोगों ने साले साहब की सलाह ली उनका क्या हुआ? क्या किया सकनी ने? सभी जानते। तो जीवन में अगर सलाह लेनी है तो अपने घर के बुजुर्गों से ले, क्योंकि जीवन का अनुभव बोलता है। और अनुभव में कितनी बड़ी ताकत होती है पता है? एक बार बारात जा रही किसी गांव को, सुनना ध्यान से। बारात में लड़की वाले ने ये अनाउंसमेंट कर दिया कि मेरे यहाँ कोई वृद्ध व्यक्ति नहीं आना चाहिए बारात में, सब जवान होने चाहिए, सब के सब जवान। कोई बुजुर्ग नहीं गया बारात में, लेके नहीं गए। और ये भी कह दिया लड़की वाले ने विवाह नहीं करूंगा अगर कोई बुजुर्ग दिखाई दे गया तो, सब जवान आने चाहिए। सब जवान गए। लेकिन दूल्हे का एक नाना था, बहुत वृद्ध, 100 वर्ष की आयु। अरे बोले भैया मुझे तो तुम ले ही चलो भाई। अरे ना, मना कर दिया है, विवाह नहीं होगा। अरे बोले कोई बात नहीं, मैं गाड़ी के सीट के नीचे ही पड़ा रहूंगा, लेकिन मुझे तो ले चलो, मैं छुप करके बैठ जाऊंगा, कोई बात नहीं। किसी ने कह दिया कि ये दुबक जाएंगे, गाड़ी की सीट के नीचे बैठे रहे ना, निकलना मत। नहीं, विवाह नहीं होगा। बोले चिंता मत करो। बेचारे दुबक के गए, बारात पहुंच गए। लड़की वाले ने पूछा कोई बुजुर्ग तो नहीं आया? बोले नहीं जी कोई नहीं आया। अच्छा ठीक है। अब पहचाने तो कैसे पहचाने कि कोई बुजुर्ग आया है कि नहीं आया? लड़की वाला बड़ा विद्वान था, उसने अनाउंसमेंट कर दिया कि ये जो नदी बह रही है ना, विवाह तब होगा। एक शर्त रख दी लड़की वाले ने कि विवाह तब होगा कि लड़का वाले जितने भी आए हैं, जितने भी बाराती आए हैं, वो इस नदी में शुद्ध दूध बहा देंगे पानी की जगह, तब विवाह होगा। उससे पहले विवाह नहीं होगा। अब इतना दूध कहां से आवे कि जो नदी में बहा दिया जाए? सब घबरा गए, सब परेशान हो गए। बोले अब तो वापस जाना पड़ेगा, बारात वापस जाएगी, क्योंकि ना तो इस नदी में दूध बहाया जा सके और ना विवाह हो सके। जब वापस जाने लगे तो जो बुजुर्ग आदमी थे ना, जो लड़का के जो नाना थे, वो गाड़ी के सीट के नीचे बैठे हुए थे। वो बोले क्या बात हो गई, मुझे भी तो बता दे। बोले विवाह नहीं हो रहा।
क्यों? बोले लड़की वाले ने शर्त ऐसी रख दी। क्या शर्त रखी है मुझे भी तो बता दो। बोले उन्होंने कह दिया कि इस नदी में शुद्ध दूध बहा दो तब जाके विवाह होगा। अब इतना दूध कहां से आवे कि नदी में बहाया जा सके? तो बारात वापस जा रही है तो वो वृद्ध व्यक्ति कहने लगे, अरे यार छोटी सी बात के ऊपर बारात वापस ले जा रहे हो, इतनी सी बात, जरा सी बात के ऊपर। बाराती कहने लगे ये जरा सी बात है। अरे बोले छोटी सी बात है समझने की। क्या? बोले एक काम करो, लड़की वाले से जाकर के ये सूचना पहुंचा दो कि नदी में जो पानी जो बह रहा है इस पानी को तुम निकलवा दो और दूध हम बहा देंगे। नदी के पानी को तुम निकलवा दो और दूध हम बहा देंगे। लड़की वाले के पास बात पहुंची। बोले ठीक है जी हम तैयार हैं, लेकिन एक शर्त हमारी है, नदी के पानी को तुम निकलवाओ और दूध हम बहा देंगे। लड़की वाला कहने लगा जरूर बारात में कोई वृद्ध व्यक्ति आया है, ढूंढो कहां है जो नाना जी बैठे मिले सीट के नीचे। मेरा कहने का भाव कि बुजुर्गों का जो अनुभव है जीवन का वो हर डिग्री से बड़ा होता है, हर पढ़ाई से बड़ा होता है। तो नारद जी कहने लगे महाराज मैं संसार में सभी जगह गया, कहीं शांति नहीं मिली, लेकिन महाराज जब मैं श्री धाम वृंदावन में पहुंचा तो मैंने एक तमाशा देखा, एक कौतूहल देखा। और वो कौतूहल क्या? एक स्त्री खड़ी है, रो रही है और उसके पास में दो पुरुष पड़े हुए मूर्छित अवस्था में। उस स्त्री ने जब मुझे बुलाया तो नारद जी कहने लगे कि जब मैं उसके पास में पहुंचा मैंने पूछा माता तुम कौन हो? तो कहने लगी मेरा नाम भक्ति माता है और मेरे ये पास में जो पुरुष पड़े हुए हैं ना मूर्छित अवस्था में, ये मेरे दोनों बेटे हैं, एक का नाम ज्ञान है और दूसरे का वैराग्य है। और ये समय से पहले ही वृद्ध हो गए। आज कलयुग में ज्ञान और वैराग्य है ही कहां? वो तो वृद्धावस्था में पहुंच गए। तो नारद जी कहने लगे कि मैंने उस भक्ति माता के संकट को दूर करने के लिए, ज्ञान और वैराग्य के बुढ़ापे को दूर करने के लिए बहुत प्रयास किए, तमाम वेद और वेदांतों का पाठ किया, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। तब एक आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने एक बात कही कि नारद जी अगर भक्ति माता के संकट को दूर करना चाहते हो, अगर ज्ञान और वैराग्य के बुढ़ापे को दूर करना चाहते हो तो क्या करना होगा? सत्कर्म करना होगा। सत्कर्म सूचको ज्ञान यज्ञ बुद्धि स्मृत। बड़ी सुंदर बात कही नारद जी। श्रीमद् भागवत आलाप सेतु गीत सकाधव। आकाशवाणी ने जो मुझे ये कहा कि अगर तुम्हें भक्ति माता के संकट को दूर करना है, ज्ञान और वैराग्य के बुढ़ापे को दूर करना है तो सत्कर्म करो। महाराज ये सत्कर्म क्या है?
इसी वजह से मैं उदास हूं। इतनी वेद वेदांत का पाठ किया मैंने भक्ति माता के संकट को दूर करने के लिए, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। तो देख सनत कुमार जी चारों भाई कहने लगे, नारद जी भक्ति माता के संकट को दूर करने का ज्ञान और वैराग्य के बुढ़ापे को दूर करने का एकमात्र साधन क्या है? श्रीमद् भागवत सप्ताह वाचनम कुरु। श्रीमद् भागवत की कथा करो। जब भक्ति माता के सामने तुम सुनाओगे श्रीमद् भागवत की कथा, ज्ञान और वैराग्य को सुनाओगे जब तुम श्रीमद् भागवत की कथा, तब कहीं जाकर के उनके संकटों की निवृत्ति होगी। और आकाशवाणी ने जो सत्कर्म के बारे में कहा था, यही सत्कर्म है। तुम श्रीमद् भागवत की कथा करो। लेकिन नारद जी कहने लगे, महाराज एक बात बताओ, मैंने इतने वेद और वेदांतों का पाठ किया, जब इतने वेद और वेदांतों के पाठ से कुछ नहीं हुआ तो अकेले श्रीमद् भागवत की कथा से क्या होगा? तो देखिए सनत कुमार जी ने बड़ी सुंदर बात कही कि नारद जी, वेद क्या है? वेद वृक्ष है। वेद वृक्ष है और भागवत क्या है? उन वृक्षों का फल है। वेद रूपी कल्प वृक्ष का अमृत में फल ही श्रीमद् भागवत है। अब एक बात कि जो स्वाद तुम वृक्ष की टहनियों को चबाओ, पत्तों को चबाओ, आनंद आएगा? नहीं आएगा, या तो कड़वा लगेगा, हम खा नहीं सकते। लेकिन अगर उसके फल को खाया जाए तो बड़ा आनंद आएगा। तो जो स्वाद फल में है वो वृक्ष में नहीं। इसीलिए वेद रूपी कल्प वृक्ष का अमृत में फल ही श्रीमद् भागवत है। तुम श्रीमद् भागवत की कथा करो, उनको कष्टों की निवृत्ति हो जाए। तो देखिए आज नारद जी बन गए यजमान और सनत कुमार जी चारों भाई मंच पर विराजमान हो गए। आज तुलसी देवी की स्थापना हो गई। अब तो धीरे धीरे संतों को इस बात का पता चला कि वहां पे श्रीमद् भागवत की कथा हो रही है। तो सब लोग वहां पे आने लगे, कुंभ जैसा वातावरण बन गया, संतों की भीड़ इकट्ठी हो गई और चारों तरफ लोग जिज्ञासु बनकर के बैठने लगे। भक्ति माता अपने पुत्रों के साथ में वहां पे विराजमान हो गई। और देखिए अब तो कथा प्रारंभ हो गई। अब तो सनत कुमार जी बड़ी सुंदर बात कहने लगे, बोले नारद जी श्रीमद् भागवत क्या है सुनिए। ये मानवा पापी कृतस्तु सर्वदा दुराचारता विमार्गगा। बड़ी ध्यान से सुनने वाली बात है। क्रोधादग्ना कुटिलेश कामिना सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति। नारद जिस मनुष्य ने जीवन में कभी सत्कर्म ना किया हो, देखिए कितनी महान है श्रीमद् भागवत की कथा, सुनिएगा ध्यान से। जिसने अपने पूरे जीवन में
कोई सत्कर्म ना किया हो, कोई भी अच्छा कार्य नहीं किया हो, जिसका पूरा जीवन बुरे कार्यों में निकला हो, और अगर वो व्यक्ति नियम से और संयम से श्रीमद् भागवत की कथा को सुन ले तो उसके भी सारे पाप छूट जाते हैं। नियम से और संयम से सुनना, ध्यान से। सुनने को तो बहुत सुनते हैं, रोज सुनते हैं, लेकिन नियम से और संयम से। और इतना ही नहीं, सनत कुमार जी ने तो यहां तक कह दिया कि भले ही कोई व्यक्ति वर्ण संकर जाति से पैदा है। वर्ण संकर जाति किसको कहते हैं? वर्ण संकर, माता किसी जाति की और पिता किसी जाति की, उनके द्वारा जो संतान होती है वो वर्ण संकर बोली जाती है। भले ही कोई वर्ण संकर जाति से हो, भले ही जिसने 5 प्रकार के उग्र पापों को किया हो। ये 5 प्रकार के उग्र पाप आगे बताऊंगा कथा में। और अगर ऐसा व्यक्ति भी श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण कर ले निस्वार्थ भावना से, तो वो भी पापों से मुक्त हो जाता है, ऐसा कहा सनत कुमार जी। और इतना ही नहीं, एक बात तो बड़ी गहरी कही उन्होंने कि नारद जी, जीते जी कथा को सुन के अगर कोई मुक्ति पाले तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति कि जिसने सारे जीवन में बुरे काम किए हों, पूरे जीवन में एक भी अच्छा काम ना किया हो और बुरे काम करते करते वो मर गया हो, उसकी मृत्यु हो गई हो, तो वो किस योनि में जाएगा पता? जीवन में बुरे काम करने वाले किस योनि में जाते हैं? उनको प्रेत बनना पड़ता है। वो भले ही प्रेत योनि में चला गया हो, और अगर प्रेत योनि में जाने के बाद उसके निमित्त भी श्रीमद् भागवत की कथा कराई जाए तो उसकी भी मुक्ति हो जाती है। यहां तक कह दिया सनत कुमार जी चारों भाइयों। नारद जी कहने लगे, महाराज ये बात मेरी समझ में नहीं आई। भाई जीते जी कथा को सुन के कोई मुक्ति पाले तो कोई आश्चर्य की बात नहीं, लेकिन मरने के पश्चात, प्रेत योनि में जाने के पश्चात और फिर भी कथा को सुन के मुक्ति पा रहा, ये तो आश्चर्य की बात है। महाराज मैं नहीं मानता इस बात को। तो सनत कुमार जी चारों भाइयों ने एक बड़ा सुंदर दृष्टांत सुनाया। वो कहने लगे हैं, नारद जी तुंगभद्रा तटे, तुंगभद्रा नदी के किनारे पे एक नगर था। पूर्व में अने उत्तमम नगर, एक उत्तम नाम का नगर था, और उसमें यत्रिवर्णा स्वधर्मेण सत्यम सत्ये अत्परः, सभी धर्मों को मानने वाले लोग उस नगर में रहते थे। और उसी नगर एक पंडित जी रहते थे जिनका नाम था आत्मदेव। सुनिए ये दृष्टांत क्यों सुनाया, ये इस बात को समझने के लिए सुनाया कि जीते जी कथा को सुन के मुक्ति पाले तो कोई बड़ी बात नहीं,
लेकिन जिस व्यक्ति ने जीवन भर बुरे पाप कर्म किए हो, पाप कर्म करते करते मृत्यु को प्राप्त हो गया हो, मृत्यु को प्राप्त होकर के वो प्रेत योनि में चला गया हो, और अगर उसके बाद भी वो कथा को सुन ले तो क्या उसकी मुक्ति होती है या नहीं होती है? इस बात को समझाने के लिए दृष्टांत सुनाया सनत कुमार जी ने नारद जी के लिए, और कहने लगे महाराज, उस नगर में एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते हैं। देखिए आत्मदेव कहते किसको? आत्मदेव का अर्थ क्या है? आत्मा में देवत्व का दर्शन जिसने कर लिया हो, दैट इज कॉल्ड आत्मदेव, उसी को आत्मदेव कहते हैं। अपनी आत्मा में जिसने देवत्व का दर्शन कर लिया हो वही आत्मदेव है। ध्यान देना, आत्मदेव कर्म कांड में प्रवीण, वेदों के ज्ञाता, परमिता भाषी, बड़े विद्वान। एक व्यक्ति में जितने गुण होने चाहिए ना, वो सारे के सारे गुण आत्मदेव। लेकिन बिल्कुल इनके उल्टे विचारों वाली इनकी पत्नी है, जिसका नाम है धुंधली देवी। आत्मदेव में अब लाख कोशिश करो एक भी अवगुण नहीं निकाल सकते, और धुंधली देवी में कितनी भी कोशिश करो आप एक भी गुण नहीं निकाल सकते। यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम वैसे ही उसमें गुण है, धुंधली देवी। और देखिए इन धुंधली देवियों की बड़ी विशेषता होती है। धुंधली देवी कौन है? धुंधली देवी का मन हुआ तो भोजन बना लिए, नहीं हुआ तो नहीं बनाए। धुंधली देवी का मन हुआ तो स्नान कर लिए, नहीं तो नहीं किए। बिना स्नान के भोजन कर लिए। कभी इस पड़ोसी से लड़ना, कभी उससे लड़ना, इससे झगड़ना, उससे झगड़ना, और बेमतलब झगड़ना। मतलब से दुनिया झगड़ती है, लेकिन बेमतलब झगड़ना, बेमतलब लड़ना एक दूसरे से, ये धुंधली देवियों की पहचान। मतलब पे लड़े अच्छा लगे, लेकिन बेमतलब मूर्खता के सभी गुण धुंधली देवी में विद्यमान है। और जो रामायण का पाठ करते हैं ना, जो रामायण पढ़ते हैं, वो जानते होंगे कि तुलसीदास जी ने सब लोगों की वंदना की, लेकिन मूर्ख लोगों की 2 बार वंदना की, बार-बार वंदना की। ऐसे लोगों की बार-बार वंदना की है। बार-बार वंदना क्यों की है? कि समझदार व्यक्ति तो एक बार कहने से मान जाएगा, लेकिन मूर्ख व्यक्ति, गुणहीन व्यक्ति, उसको बार-बार समझाओ फिर भी नहीं मानेगा। तो बार-बार वंदना तुलसीदास जी ने की थी मूर्ख लोगों की। सबकी वंदना करी उन्होंने, बार-बार वंदना मूर्ख लोगों की भी की। लड़ना धुंधली देवी का पेशा है। लेकिन एक बात, जैसा कि मैंने तुम्हें कहा कि संसार में कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं है। वेदों का ज्ञाता, ज्ञान में प्रवीण, परमिता भाषी, इतना बड़ा विद्वान आत्मदेव ब्राह्मण भी दुखी था। ध्यान रखना, एक तो अपनी पत्नी के कारण, और दूसरी बात उनके घर में एक गाय थी। बहुत सेवा करते थे आत्मदेव उस गाय की, लेकिन गाय बच्चा बच्चिया कुछ भी पैदा नहीं करती, वो बांझ हो गई।
अगली बात, उनके घर में एक तुलसी का पौधा था, तुलसी का बिरवा था, रोज जल देते, रोज पूजा करते आत्मदेव, लेकिन वो हरा भरा नहीं रहता, वो सूख जाता। और सबसे बड़ा जो दुख था आत्मदेव को कि उनके घर में कोई पुत्र नहीं था। इतने दुखी थे आत्मदेव। लेकिन धुंधली देवी को कोई मतलब नहीं, उसको अपने पड़े रहने से मतलब। एक बात और, पंडित जी चले जाते हैं पूजा पत्री करने के लिए और पीछे से धुंधली देवी लड़ाई झगड़ा करती है, लेकिन जब आत्मदेव आते हैं ना तो जल का कटोरा लेकर के उनके सामने खड़ी हो जाती है। तो आत्मदेव इस बात का पता ही नहीं लगा पाए, वो तो समझते हैं कि मेरी पत्नी बड़ी सुशीला है, मेरा कितना ख्याल रखती है, मेरा कितना सम्मान करती है। ये बनावटी प्रेम करती है धुंधली देवी। लेकिन देखिए बाबा तुलसीदास जी ने बड़ी सुंदर बात कही है, क्या? निर्मल मने जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मने जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट चल क्षेत्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल क्षेत्र न भावा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। निर्मल मने हो, निर्मल मने जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल क्षेत्र न भावा। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। जब भी श्री राधे बोला जाए दोनों हाथ ऊपर उठा लिया करो। और देखिए हम ऊपर हाथ क्यों उठाते हैं, इसका भी एक कारण है, बताऊंगा कथाओं में, आज ही सारी बातों को नहीं, रोजाना। आज आत्मदेव के मन में बड़ी ग्लानि है, बड़ा दुखी। अब तो पड़ोसियों ने आना आरंभ कर दिया और पड़ोसी कहने लगे कि पंडित जी पता है तुम्हारे घर में तुलसी का जो पौधा है वो क्यों सूख जाता है, तुम्हारे घर में जो गाय है वो बांझ क्यों हो गई, क्योंकि तुम्हारे घर में कोई पुत्र नहीं है, तुम्हारे पितर तुम्हारे देवता तुमसे अप्रसन्न हैं, तुमसे नाराज हैं, इसलिए ये सारे काम हो रहे हैं। अब तो पड़ोसियों ने इतने बड़े जाल में फंसा दिया आत्मदेव, इतने बड़े ज्ञानी ब्राह्मण कि तुम्हारे घर में कोई बेटा नहीं है, इस वजह से ये सारे काम हो रहे हैं। तुम्हारे देवता तुमसे नाराज है, तुम्हारे देवता तुम्हारे पितर तुमसे नाराज है। कहते हैं ना सज्जनों, ध्यान देना, अच्छे पड़ोसियों का मिलना भी बड़े भाग्य की बात होती है। अगर हमारे पड़ोसी अच्छे हैं ना तो समझ लो हमने कोई पुण्य कार्य किए होंगे कि हमको इतने अच्छे पड़ोसी मिले। और अगर आजकल की जगह ज्यादा अच्छे मिल जाए तो फिर बात ही क्या है। आजकल ज्यादा अच्छे हैं कि नहीं पड़ोसी, केवल अच्छे नहीं है, आजकल तो बहुत ज्यादा अच्छे पड़ोसी मिल रहे हैं।
तुम्हें ना तो सुखी रहने देंगे ना खुद सुखी रहेंगे। ऐसे पड़ोसी ज्यादा है आजकल। आत्मदेव बड़े दुखी हो गए और वन में चले गए और जाकर के एक वट वृक्ष के नीचे बैठ गए और मन में ये विचार किया कि जब तक मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान नहीं मिलेगा मैं लौट करके घर नहीं जाऊंगा। सामने से आ रहे कौन? एक संत महाराज। संत महाराज ने दूर से देखा, मन में विचार किया कि है तो कोई विद्वान ब्राह्मण लेकिन दुखी है, पूछना चाहिए ये दुखी क्यों है। आ गए पास में और कहने लगे कथम रोदिसा विप्रम तुम। अरे ब्राह्मण देवता क्या बात है, क्यों रो रहे हो? काते चिंता बलियसी, तुम्हारी चिंता का कारण क्या है? बदे तुम सत्वरम मह्यम, अगर तुम्हें अच्छा लगे तो तुम मुझे बताओ स्वस्य दुख से कारण, तुम्हारे दुख का कारण क्या है? अगर तुम्हें अच्छा लगे तो आप मुझे बताओ। चरणों में गिर पड़ा आत्मदेव और संत तो होते ही सरल हृदय। संत हमेशा अपने ऊपर अपकार करने वाले का भी उपकार करते हैं। दूसरी बात ध्यान रखना, लाल कपड़े को संत नहीं कहते हैं, केवल सफेद कपड़े पहनने वालों को संत नहीं कहते हैं, केवल बड़े बड़े बाल बढ़ा लिए संत नहीं कहते हैं। संत का अर्थ होता है साधना करने वाला, अपने ऊपर अपकार करने वाले का भी हमेशा उपकार करने की सोचने वाले होते हैं संत। संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना, को जाने पर कभी न जाना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। संत हृदय नवनीत समाना, संतों का हृदय, संतों का हृदय नवनीत के समान होता है, मक्खन के समान कोमल होता है, ऐसा तो कवियों ने कहा है। लेकिन ध्यान रखना, संतों का हृदय तो मक्खन से भी ज्यादा कोमल होता है। क्यों? क्योंकि मक्खन जो होता है ना, मक्खन अपने नीचे जलने वाली अग्नि से पिघलता है। घी, घी के नीचे अग्नि जलाओगे तभी तो पिघलेगा। मक्खन अपने नीचे जलने वाली अग्नि से पिघलता है, लेकिन संतों का हृदय तो हमेशा दूसरों के दुखों से पिघलता है। वो होते हैं संत। जब संत ने ये सुना कि ये ब्राह्मण दुखी है, आकर के पास में पूछा, चरणों में गिर पड़े आत्मदेव। क्या बताऊं महाराज, मेरे घर में पुत्र, यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा दुख है। जब ये बात सुनी संत महाराज ने तो कहने लगे, ओ पंडित जी, आपके मन में जो पुत्र की कामना है,
और हमारे सबके मन में रहती है पुत्र की कामना। किसके मन में नहीं होती? सबके मन में होती है। लेकिन सुनना ध्यान, अगर ऐसी कामना है तो ये कामना से निकल जाएगी अगर सच्चे मन से सुन लिया। और मूर्ख बंदे क्या है रे जग में तेरा। कहने लगे हैं वो संत महाराज के पंडित जी, तुम्हारे मन में जो पुत्र की कामना है, ये जो मूर्खतापूर्ण ये जो विचार है ना, ये बिल्कुल गलत है। और बताया क्या? और मूर्ख बंदे क्या है रे जग में तेरा। मूर्ख बंदे क्या है रे जग में तेरा। और ये तो सब झूठा सपना है, ये तो सब झूठा सपना है, ना तेरा ना मेरा मूर्ख बंदे क्या है रे जग में तेरा। ओ मूर्ख बंदे क्या है रे जग में तेरा। क्या करोगे बेटा लेकर, और क्या देते हैं ये संसार के बेटा। अरे एक बात सुनना ध्यान से कि अगर घर में, संत महाराज कहने लगे, अगर मैं घर में बेटा पैदा हो गया तो समझ लो कि परमात्मा की कृपा हो गई। और घर में अगर बेटा पैदा ही नहीं हुआ है तो समझ लो परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा हो गई। क्यों? इस बात को कहने का भाव क्या है संत महाराज का, सुनना। देखिए, जिस घर में बेटा पैदा नहीं होता है तो 2-4 वर्ष रो करके बैठ जाते हैं हम लोग। 2-4-5 वर्ष रोते फिर बैठ जाते हैं और सोच लेते हैं कि किस्मत में नहीं था, नहीं हुआ, कोई बात नहीं। और जिस घर में बेटा पैदा हो करके मर जाता है तो केवल 12 दिन रो करके बैठ जाते हैं। लेकिन जिस घर में बेटा पौधा पैदा हो करके अगर कुपुत्र बन गया, कोई जरूरी है सुपुत्र बन जाए। जिस घर में बेटा पैदा हो गया और वो कुपुत्र बन गया तो माता पिता का 4-5 वर्ष का रोना नहीं होता है, 12 दिन का रोना नहीं, पूरे जीवन भर के लिए रोना हो जाता है। तो ऐसे कुपुत्र की बजाय तो पंडित जी तुम बिना पुत्र के ही अच्छे हो। और कहने लगे, कितने माया जोड़ ले, कितने महल बनाए ले। भाई कितने माया जोड़ ले, कितने महल बना ले। कितने माया जोड़ ले, कितने महल बना ले। भाई कितने माया जोड़ ले, कितने महल बना ले। तेरे मरने के बाद में तेरे ये घर वाले, भाई तेरे मरने के बाद में ये तेरे घर वाले। और 2 गज कफन उड़ा के टुकड़ा, 2 गज कफन उड़ा के टुकड़ा, छीन लगे तेरा चेहरा मूर्ख बंदे।
रंग बंदे क्या है जग में तेरा। ये तो सब झूठा सपना है, ये तो सब झूठा सपना है, ना तेरा ना मेरा मूरख बंदे क्या है जग में तेरा। मूरख बंदे क्या है जग में तेरा। समझाने लगे हैं महात्मा पंडित जी। जितना प्रेम जितनी ममता तुम पुत्र में दिखा रहे हो ना, अगर वैसी ममता वैसा प्रेम गोविंद के चरणों से हो जाएगा तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। ये ममता ही तो सबसे बड़ी दुश्मन है। अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगतः भाव से इव साद्रात्मा बुद्धि प्रेमो निगधति। पुत्र में ममता मत दिखाओ, पुत्र की कामना मत करो। अरे ममता करनी है तो गोविंद के चरणों से करो, प्रेम करना है तो गोविंद के चरणों से करो। क्योंकि घर में अगर कुपुत्र पैदा हो गया तो तुम्हारा जीवन भर का रोना हो जाएगा। और कहने लगे हैं संत महाराज, कोठी बंगला कार देख कर क्यों इतना इतराता है। कोठी बंगला कार देख कर क्यों इतना इतराता है। पत्नी और बच्चों के बीच में फूला नहीं समाता है। हाय पत्नी और बच्चों के बीच में फूला नहीं समाता है। ये तो 4 दिनों की चांदनी है, ये 4 दिनों की चांदनी है, ये फिर आएगा अंधेरा मूरख बंदे क्या है जग में तेरा। ओ मूरख बंदे क्या है जग में तेरा। मूरख बंदे क्या है जग में तेरा। ओ क्या है जग में तेरा। ओ क्या है जग में तेरा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बहुत समझाया आत्मदेव को लेकिन जिद पे अड़ गया। अंत में महात्मा जी ने एक फल ला करके दिया और कह दिया कि अगर तुम्हें पुत्री चाहिए तो इस फल को अपनी पत्नी के लिए खिला देना, तुम्हारे घर में सुंदर गुणवान पुत्र पैदा हो जाएगा। आत्मदेव उस फल को ले गए और जाकर के अपनी पत्नी धुंधली देवी के लिए दे दिया। लेकिन धुंधली देवी ने मन में सोचा कि अगर मैंने ये फल खा लिया और कहीं मुझे गर्भ ठहर गया तो बड़ी परेशानी होगी, बड़ी तकलीफ होती है। 9 महीने उसको गर्भ को पालना और फिर बच्चे को पैदा करना, फिर बच्चे के लालन पालन में भी बड़ी समस्या होती है। एक सहेली थी, कहने लगी बहन तुम्हारे 9 पुत्र हो गए, 10वां होने वाला,
एक काम करो, मेरे पति तो बड़े भोले वाले, तुम्हारा जब वो पुत्र पैदा हो ना तो तुम मेरे लिए उसको दे देना और मैं अपने पति से कह दूंगी कि ये मेरा ही पुत्र है। लेकिन गर्भ में बच्चे को पालना मेरे बस की बात नहीं। ऐसा ही किया और दोनों ने मिलकर के उस फल को उस गाय के लिए खिला दिया जो उस घर में बांझ थी, उस गाय के लिए खिला दिया। ये चेक करने के लिए कि अगर फलों से पुत्र हो जाते होंगे तो गाय के भी पुत्र पैदा हो जाएगा। जब 10वां पुत्र उसकी सहेली को हुआ तो उसने वो अपना बेटा धुंधली देवी के लिए दे दिया। बड़े प्रसन्न हो गए आत्मदेव पंडित जी कि मेरे घर में पुत्र पैदा हुआ। मन में विचार किया कि हम अपने नाम पे ही अपने पुत्र का नाम रखेंगे। हमारा नाम है आत्मदेव तो हम अपने पुत्र का नाम रखेंगे परमात्मा देव। लेकिन धुंधली देवी कहने लगी, वाजी वाह, सारे कष्ट तो हमने झेले, सारी परेशानी हमने झेली, तुम अपने नाम पे अपने पुत्र का नाम नहीं रख सकते, हम अपने नाम पे अपने पुत्र का नाम रखेंगे। हमारा नाम है धुंधली तो हम अपने पुत्र का नाम रखेंगे धुंधकारी, और उस पुत्र का नाम धुंधकारी रख दिया। अच्छा, समय में आकर के उस फल के प्रताप से उस गाय के भी एक पुत्र पैदा हुआ। और जब वो पुत्र पैदा हुआ तो उसका सारा शरीर मनुष्य जैसा था, केवल जो कान थे ना वो गाय जैसे थे। तो जो बच्चा गाय जैसे कानों वाला पैदा हुआ उसी का नाम रख दिया गौकर्ण। गौ कहते हैं गाय और कर्ण कहते हैं कान। गाय जैसे कानों वाला गौकर्ण। एक बात और, गौकर्ण पंडितों, गौकर्ण जो था ना गाय का पुत्र, बड़ा विद्वान हुआ। गौकर्ण पंडितों ज्ञानी धुंधकारी महाखल। जो गौकर्ण था ना वो तो बड़ा विद्वान हुआ, और जो धुंधकारी था बिल्कुल मूर्ख पैदा हुआ। अब तो शराब पीने लगा, जुआ खेलने लगा, सारे धन को जुए में लुटाने लगा। एक बात और सुन लेना, बच्चा अगर बचपन में गोली खेलने लग जाए तो समझ लो हो गई उसकी बिगड़ने की शुरुआत। पहले गोली खेलेगा, थोड़ा बड़ा होगा फिर ताश खेलेगा, और बड़ा होगा तो फिर जुआ खेलेगा, जुए में धन को हारेगा, धन लाने के लिए चोरी करेगा, डाका डालेगा, शराब पिएगा, मांस का भक्षण करेगा, और धीरे धीरे वो पतन की ओर चला जाएगा। वही हुआ धुंधकारी के साथ। शराब पीने लगा, मांस का भक्षण करने लगा, 5 वेश्याओं को घर में ला करके रख लिया। और ये 5 वेश्याएं सबसे बड़ी खतरनाक होती है। 5 वेश्याएं कौन सी, कल कथा में बताऊंगा विस्तार से। अब तो गौकर्ण पंडित जी रोने लगे और मन में विचार किया कि हे भगवान, इसने क्या कर दिया। एक दिन बुलाया अपने पुत्र को और कहने लगे, धुंधकारी, तुमने मेरे स्वर्ग जैसे घर को नरक का अड्डा बना दिया है। जगह जगह शराब की बोतलें पड़ी हैं, जगह जगह मांस के टुकड़े पड़े हैं। लेकिन धुंधकारी ने फटकार लगा दी पिताजी। बोले तुम कुछ नहीं जानते, हम जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, शांत बैठे रहो। आत्मदेव रोने लगा।
और मन में विचार करने लगा कि हे भगवान, ऐसे पुत्र की बजाय तुम बिना पुत्र के ही अच्छा था। ये क्या किया मैंने? वन में चले गए। और देखिए एक बात और, कि जो गोकर्ण था ना, जो गाय का बेटा था, वो भी आत्मदेव को श्रद्धा से पिताजी कहता था, और वो बड़ा विद्वान था। एक दिन गोकर्ण ने आत्मदेव अपने पिताजी को समझाया, पिताजी इस शरीर को हमने अपना माना, तुम्हें उदास होने की जरूरत नहीं है। इस शरीर को हमने अपना माना है। तुमने अपने पुत्र में ममता दिखाई थी। तुम्हारे दुखी होने का कारण क्या है? कि तुमने पुत्र में ममता दिखाई। कोई पुत्र में ममता दिखा रहा है, कोई शरीर में दिखा रहा है, कोई धन में दिखा रहा है, कोई पत्नी में दिखा रहा है, कोई पुत्र को सब कुछ मानता है, कोई धन को सब कुछ मानता है, कोई पत्नी को सब कुछ मानता है, कोई शरीर को बोले ये भी मेरा है, ये भी मेरा है, ये भी मेरा है। और ऐसा मानना सबसे बड़ा दुख का कारण होता है कि ये मेरा है। क्या ये शरीर मेरा है? क्या ये हाथ मेरे हैं? अरे प्यारे, अगर ये हाथ मेरे होते तो ये हाथ टूट जाते हैं, अगर हमारे होते तो रोक क्यों नहीं लेते? ये आंखें अगर हमारी होती, ये आंखें अंधी हो जाती, हमारी होती तो रोक क्यों नहीं लेते? ये शरीर अगर हमारा है, अगर हमारा होता तो ये शरीर जल करके राख हो जाता है, तुम रोक क्यों नहीं लेते? मेरा इस शरीर को चाहे कुछ भी बोलो प्यारे, पंडित जी बोलो, चाहे विद्वान बोलो, चाहे सेठ जी बोलो, चाहे साहूकार बोलो, लेकिन शरीर की तीन ही गति होनी है। जला दोगे तो राख बन जाएगा, फेंक दोगे तो कीड़े मकोड़े खा जाएंगे, फेंक दोगे तो जंगली जानवर खा जाएंगे, और गाड़ दोगे तो कीड़े खा जाएंगे। बाकी बताओ इस शरीर का कुछ होना हो, अंत में यही तो होता है। अरे जला दोगे तो राख बन जाएगा, फेंक दोगे तो गीदड़ खा जाएंगे, और जमीन में गाड़ दोगे तो कीड़े बन जाएंगे। बाकी और कुछ नहीं होने वाला। तो बड़ा उपदेश दिया गोकर्ण ने। आत्मदेव तुरंत उन्होंने घर छोड़ दिया और वन में चले गए भजन करने के लिए। गोकर्ण भी तीर्थ यात्रा में चले गए। अब तो अकेली कौन रह गई? धुंधली देवी। अब तो अपनी माता को भी पीटने लगा, धुंधकारी माता को मारने लगा, धन छीनने लगा, सारे धन को बर्बाद कर दिया। एक दिन धुंधली देवी इतनी परेशान हो गई कि उसने भी कुएं में कूद करके आत्महत्या कर ली। अब तो अकेले का राज्य रह गया। ये उस प्रश्न का उत्तर चल रहा है, कौन से का? जो नारद जी ने पूछा था सनत कुमार जी चारों भाइयों थे कि जिसने जीवन भर बुरे कार्य किए हैं और बुरे कार्य करते करते अगर उसकी मृत्यु हो गई है और मृत्यु होने के पश्चात वो प्रेत योनि में भी चला गया है, और अगर उसके निमित्त श्रीमद् भागवत की कथा की जाए तो उसकी मुक्ति होती है या नहीं होती है? इस बात का जवाब दे रहे हैं सनत कुमार जी इस दृष्टांत के माध्यम से। एक दिन वेश्याओं ने मन में सोचा कि इससे तो हमने धन तो सारा ले लिया, अब ये चोरी करने लगा है, हत्याएं करने लगा है, किसी दिन पकड़ा गया तो इसके साथ में हमको भी दंड मिलेगा, इसलिए बांध करके और धुंधकारी के मुंह में जलते हुए अंगारे डाल दिए वेश्याओं ने, और उसको मार दिया, और मार करके उसी के घर में गाड़ करके सारे धन को लेकर के भाग।
अब देखिए सारा जीवन निकला था धुंधकारी का बुरे कार्यों, अंत में प्रेत तो बनना ही था। सो प्रेत बन करके पड़ा है अपने घर में। इधर गोकर्ण महाराज को सूचना मिली तीर्थ यात्रा में कि मेरा भाई इस तरह से मर गया है, तो उसने उसका नाम का पिंडदान भी कर दिया। कहते हैं कि अगर किसी के नाम का पिंडदान कर दिया जाए ना तो उसकी मुक्ति हो जाती है। पिंडदान भी कर दिया। एक दिन काफी समय के बाद में आज गोकर्ण महाराज अर्धरात्रि को तीर्थ यात्रा से अपने गांव में आए और मन में विचार किया कि इतने दिन हो गए, आज तो अपने घर को देखना चाहिए कि घर कैसा लगता है। रात्रि के ठीक 12 बजे और जैसे ही अपने घर में घुसे, एक बात और, सारी दुनिया जिस समय सोती है संयमी पुरुष उस समय बैठ करके भजन करते हैं। सारी दुनिया जिस समय सोती है, ठीक अर्धरात्रि को आज गोकर्ण ने मन में सोचा अपने घर में आकर के कि भजन कर लिया जाए, शांत वातावरण है। तो जैसे ही माला लेकर के बैठे, अब तो बड़ी बुरी बुरी आवाजें आ रही, कभी सिंह की आवाज आ रही है, कभी गीदड़ों की आवाज आ रही है, डरावनी आवाज। गोकर्ण महाराज कहने लगे, कौन हो भैया, हमको डरा क्यों रहे हो, सामने आओ ना। इतनी देर में वो काली छाया उनके सामने आकर के खड़ी हो गई और कहने लगी, भैया अरे तुम कौन हो? तो हाथ जोड़ करके वो काली छाया कहने लगी है, अहम भ्राता तुरति, मैं तुम्हारा ही भाई हूं। धुंधकारित नामता, मेरा नाम धुंधकारी है भैया। स्वकीय नेव दोषेणा, अपने बुरे कर्मों से आज मैं प्रेत योनि में बड़ा हूं। नाशितम मया, भैया मुझे प्रेत योनि मिली है, मैंने जीवन बुरे कार्य किए हैं। गोकर्ण महाराज कहने लगे कि सुन, तो मैंने भी लिया था और मैंने तुम्हारे नाम का पिंडदान भी कर दिया, लेकिन फिर भी तुम प्रेत बन करके पड़े हो, तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई। तो देखिए धुंधकारी कहने लगा कि भैया मेरे नाम का एक नहीं तुम लाख पिंडदान कर दो, लेकिन फिर भी मेरी मुक्ति नहीं होगी, क्योंकि मेरे समान पापी और कौन होगा। लेकिन भैया एक बात तो बताओ, तुम्हारे जैसा ज्ञानी, तुम्हारे जैसा विद्वान जिसका भाई हो और फिर भी मेरी मुक्ति ना हो। बोले ठीक है, कोई ना कोई उपाय करूंगा। आज सुबह होते ही सूर्य भगवान को जल देते समय गोकर्ण महाराज ने कहा, हे भुवन भास्कर सूर्य, मुझे केवल इतना बता दो कि महाप्रेत की मुक्ति कैसे होती है। तो भगवान सूर्य ने आदेश कर दिया कि गोकर्ण, अगर तुम्हें महाप्रेत की मुक्ति का उपाय करना है तो श्रीमद् भागवत कथा नालापः सप्ताह वाचनम कुरु, उसके निमित्त तुम श्रीमद् भागवत की कथा करो, उसकी मुक्ति जरूर हो। और ऐसा ही किया, व्यास मंच बनाया, सुंदर पांडाल सजाया, गोकर्ण जी महाराज व्यास मंच पे आसीन हो गए और धुंधकारी को आवाज लगाई, आओ भैया मैं तुम्हारे ही निमित्त कथा कर रहा हूं। अब देखिए प्रेत आवे तो आवे कैसे, क्योंकि प्रेत का कोई शरीर तो होता नहीं, हवा उसको उड़ा के ले जावे। बगल में एक बांस का सुंदर बगीचा था, उसकी पहली ग्रंथि में जाकर के और वो धुंधकारी का प्रेत बैठ गया। पहले दिन की कथा हुई, पहली ग्रंथि फट गई, लगातार 7 दिन में और वो 7 ग्रंथियां फट गई।
और 7वें दिन वही धुंधकारी का प्रेत देव तुल्य होकर के सामने खड़ा हो गया कि भैया आपने बहुत बड़ी कृपा की कि जो मेरी मुक्ति कर दी। तो सज्जनों, श्रीमद् भागवत की कथा वो महान है कि भले ही जिसने जीवन भर पाप कर्म किए, अभी सुंदर उपाख्यान सुनाया था नारद जी के लिए और वही मैंने आपको सुनाया, लेकिन एक प्रश्न उठता है, सुनना ध्यान से, कि वहां जो श्रीमद् भागवत की कथा हुई वहां अकेले कोई धुंधकारी की प्रेत ने थोड़ी सुनी थी। वहां तो ना जाए कितनी प्रेत आत्माएं घूम रही होंगी, सबने सुनी होगी, फिर अकेले धुंधकारी की ही मुक्ति क्यों हुई, उन सबकी क्यों नहीं हुई? सज्जनों, सीधी सी बात है, मुक्ति हमेशा उसी की होती है जो नियम और संयम से इस कथा को सुनता है। मैंने सारी बातें आपको बताई इस कथा के माध्यम से। अब चूंकि मुझे कलश वाली बहनें तो दिखाई नहीं दे रही हैं, लेकिन उनसे भी जाकर के कह देना, आप रोजाना सुबह हवन होगा और हवन में कलश वाली तो आएंगी आएंगी, लेकिन जो कोई आना चाहे रोज हवन करने के लिए वो आ सकता है, रोजाना पूजा होगी। दूसरी बात, नियम तो ऐसा है कि एक समय भोजन लेकर के हम कथा सुनें, शाम के समय एक समय भोजन लेके कथा श्रवण करें, लेकिन फिर भी हम इतना भी नहीं कर सकते तो सुबह हम फलाहार ले सकते हैं, फलाहार लेकर के भी कथा सुन सकते हैं। जमीन पर सोना या तखत पर सोना, चारपाई का त्याग करना होता है, नाखून बाल नहीं काटने होते जब तक कथा चले। तो ये सारी बातें जो नियम और संयम से, अगर इस कथा को सुनने का संपूर्ण लाभ हमको लेना है तो नियम और संयम तो बनाना पड़ेगा। और हमारे जो शास्त्री जी बैठे हैं इनसे और पूछ लेना, अगर कोई बात समझ में ना आई हो कि और क्या करना है क्या नहीं करना है, पंडित जी महाराज सारी बातें बता देंगे। निवेदन करना चाहता हूं सभी भक्तों से कि देखिए, ये आज केवल कथा का मातम्य था और कथा विलंब से आरंभ हो सकी। 1:30 बजे के आसपास आरंभ हुई, 1 बजे का समय दिया था, लेकिन रोजाना जो कथा का समय है वो सही 12 बजे से और 4 बजे तक। हालांकि 4:30 पौने 5 हो गए, कोई बात नहीं, चलता रहता है, लेकिन रोजाना जो कथा का समय रहेगा सही 12 बजे से और 4 बजे तक का होगा। अतः सभी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सही 12 बजे आप कथा पांडाल में आके आरती में सम्मिलित तो होंगे। निवेदन करना चाहता हूं, आरती की तैयारी करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आरती के लिए सभी भक्त माता बहन खड़े होने का कष्ट करें। राधे राधे राधे। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जिस घर में हो आरती और धरे प्रभु का ध्यान, सकल सभा के बीच में प्रभु रखे हमारो मान। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदय
भव भवानी सहितं नमामि। बांके बिहारी तेरी आरती बांके बिहारी तेरी आरती आरती प्यारे आपको मनाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। रमण बिहारी तेरी आरती कुंज बिहारी तेरी आरती मोरी मुकुटी प्रभु शीस पे सोहे। प्यारी बंसी मेरा मन मोहे। प्यारी मेरा मन मोहे। प्यारी छवि पर बल बल जाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी। जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों में शीस नवाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। व्यासदास के नाथ आप हो। व्यासदास के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। इन चरणों के दर्शन पाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। ललिता दिखी सब सखियां प्यारी। ललिता की सब सखियां प्यारी। संग सोहे प्रसिभान दुलारी। संग सोहे वृषभान दुलारी। बास सदा वृंदावन माऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम्हें हो। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन्य हो। मेरे मोहन जीवन धन्य हो। देख युगल छब बल बल जाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्याम सुंदर तेरी लाला के लाला तेरी यशोदा के लाला तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव। त्वमेव वेद्या च द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव सर्वं मम देव देव।